अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 रेशनलाइजेशन का, जिसमें हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है और उनका ज़रिए इक्वेशन गिवन है, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमारे पास गिवन है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं इसको किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू 8 माइनस 3/7 फाइंड x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको सवाल को समझना होता है। अगर आपने सवाल को सही समझा तो आप सॉल्व भी सही करेंगे, वरना फिर आपका सॉल्यूशन गलत भी हो सकता है। तो सवाल हमें कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है और रेशनलाइजेशन के साथ है। तो हम सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 माइनस 3/7 और हमें फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x। तो x तो हमें मालूम है, 1/x हमें मालूम करना है पहले। तो हमारे पास 1/x कुछ इस तरह से आएगा। और अच्छा, अब 1/x है तो हमने क्या करा, 1 लिख दिया। अब x हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, तो हमने क्या करा, x की जगह पर ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया। अब आप ये सोचेंगे कि हमारे पास ये 1/x की वैल्यू आ गई। नहीं, ये गलती नहीं करिएगा, क्योंकि ये रेशनलाइजेशन है तो हमें सबसे पहले इसकी रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ी है। तो रेशनलाइजेशन कैसे होती है बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डेनोमिनेटर। तो हमारे पास डेनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 8 सेम रहेगा, प्लस आएगा, उसके बाद वैल्यू पूरी सेम, सिर्फ सेकंड वैल्यू की साइन चेंज कर देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 8 प्लस 3/7 और यहाँ पर भी 8 प्लस 3/7। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 1/x के लिए। तो 1/x हमारा चलता रहेगा और यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई होगा आपस में और ये मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा 8 प्लस 3/7 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3/7 और 8 माइनस 3/7। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये पहले था, ये बाद में था। मैं इसको ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर 6 ही आना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये a b और ये a और ये b। अब देखें हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम फार्मूला लिखेंगे नहीं, आप लोगों को याद होना चाहिए ये फार्मूला, काफ़ी बार ये फार्मूला हम यूज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये माइनस और ये हमारा b स्क्वायर। अब हमारे पास a क्या है, 8 है, b क्या है हमारे पास 3/7। अब हमारे पास हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। वन ओवर एक्स इसके साथ चल रहा है, 1/x यहाँ भी आ गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर 8 प्लस 3/7 एज इट इज़ आएगा और अब 8 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर 64 कैसे, स्क्वायर है तो 8 8 ज़ा 64। अब यहाँ पर ये वाली टर्म को किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये स्क्वायर इस पूरे पे अप्लाई होगा। तो जब पूरे पे अप्लाई होगा तो 3 का स्क्वायर होगा तो वो 9 हो जाएगा और 7 पर जब हम स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो 9 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63। तो हमारे पास 1/x की वैल्यू बनी। अच्छा, नीचे हमारे पास बचेगा 1 जो है हम डेनोमिनेटर में लिखते नहीं है, तो हमारे पास 1/x की वैल्यू बन गई 8 प्लस 3/7। तो हमारे पास x भी आ गया और 1/x भी आ गया। हम यहाँ लिख लेते हैं दोनों वैल्यूज़ को एक साथ।
ये x है और ये हमारा 1/x है 8 + 3√7। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हम इस वाले में अप्लाई करेंगे। आप लोग कॉपी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आसानी रहे, या वीडियो को रोक लें, आपकी मर्ज़ी है जैसे करना चाहें, लेकिन लिख लें। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, लिख लें ताकि आपके पास रहे ये, या स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि आप इसको लिख लें अपने पास ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, अब हमें मालूम करना है x + 1/x का होल स्क्वायर। हमारे पास गिवन है x + 1/x, हमें होल स्क्वायर में मालूम करना है, और हमारे पास है x + 1/x। अच्छा, अब देखें हमारे पास x + 1/x की वैल्यू क्या बनेगी। x + 1/x की वैल्यू हमारे पास बनेगी, x हमारे पास है 8 - 3√7, और 1/x की वैल्यू हमारे पास है, अच्छा अब ये प्लस का भी तो अब प्लस लिखना है, 1/x की वैल्यू लिखेंगे तो 1/x की वैल्यू हमारे पास है 8 + 3√7। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ये वैल्यूज़ आने के बाद अब आप ये देखें कि हमारे पास दो टर्म इसके अंदर कैंसिल हो रही हैं। कौन कौन सी, एक ये वाली और ये आपस में कैंसिल हो गई। कैसे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास x + 1/x बचा 16 के से 8 ये और 8 ये, तो ये हो गया हमारे पास 16। अब हमारे पास वैल्यू आ गई x + 1/x की, लेकिन हमें सवाल कह रहा है कि x + 1/x का होल स्क्वायर लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमने ले लिया स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हमने दोनों साइड्स पर स्क्वायर लिया तो हमारा ये बन गया x + 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास ये बन गया 16 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर, तो 16 को जब हमने 16 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास देखें x + 1/x होल स्क्वायर है, x + 1/x का होल स्क्वायर है। अब देखें हमारे पास जब 16 का स्क्वायर आया तो 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 16 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 256। अब स्क्वायर है, स्क्वायरिंग करना आसान नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है। कुछ ट्रिक्स हैं जो कि इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो अलग से इसकी बना के दे दूंगा, जिसमें आपको स्क्वायर निकालना डबल नंबर्स का, और 5 वाले जो नंबर्स होते हैं यानी कि 25, 15, 35, इनका स्क्वायर्स निकालना, और एलसीएम निकालना बड़ी वैल्यूज़ का। ये सब चीज़ें एक वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक्स के साथ किस तरह से आप उनको निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इसका x + 1/x का होल स्क्वायर, जो कि बराबर हो गया 256 के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। इसके टोटल 3 पार्ट हैं जो कि हमें तीनों करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये आ गई। अब इसको आप देख लें, उतार लें, जैसा करें, रोक के स्क्रीनशॉट लेके, लेकिन उतार लें लाजमी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट में हमने ये कह रहा है कि इफ़ 1/x इज इक्वल टू 2√28 - 11 फाइंड x। अब वो कह रहा है कि आपके पास 1/x की वैल्यू गिवन है, आपको मालूम करना है x। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें 1/x मालूम है, हमें x मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1/x जो कि बराबर है 2/28 - 11। अब हमारे पास 1/x देखें किसके बराबर आ गया, 2/28 - 11 के जो हमें गिवन है। अब हमें मालूम करना है x। तो आप ये देखें कि हमारे पास x हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ पर देखें x जो है वो डिवाइड में है।
जब यहाँ पर ये डिवाइड में हम इसको यहाँ ले जाते हैं अलग करने के लिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा इधर आके मल्टीप्लाई में, और पूरी इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से -11 और ये हो जाएगा x। अब देखें हमारे पास ये इक्वेशन इसके बराबर आ गई 1 के, यानी कि हमारे पास x 2√28 - 11 जो है वो = 1 के बराबर हो गया। अब हमें मालूम करना है x, लेकिन हमारे पास ये वाली वैल्यू पूरी एक्स्ट्रा में है, ये वाली वैल्यू पूरी एक्स्ट्रा के अंदर है। अब हमें x चाहिए और ये वैल्यू पूरी x से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अलग करने के लिए इस वैल्यू को उठा के ले जाएंगे = के इस तरफ। तो हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरीके की कि ये हो जाएगा 1/2√28 माइनस का 11। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2√28 माइनस 11। अच्छा, इसका कोई रेशनलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सिंपल एक क्वेश्चन है जिसमें हमें x मालूम करना है, 1/x हमें नहीं मालूम करना, 1/x गिवन है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया इसका। बढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्ट की तरफ। x = 3 - 2√2, फाइंड x + 1/x, x - 1/x, x² + 1/x², x² - 1/x², x⁴ + 1/x⁴। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x + 1/x, उसके बाद x - 1/x आप खुद फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे x² + 1x², उसके बाद के ये दोनों पार्ट आप खुद फाइंड आउट करेंगे। तो हम करने जा रहे हैं इसको फाइंड। तो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू हमारे पास है 3 - 2√2। अब हमें फाइंड करना ही है, हमारे पास 1/x नहीं है, तो हमारे पास 1/x नहीं है, तो हमने क्या करा, 1/x को फाइंड करते हैं। ये 1 x की जगह पे x की वैल्यू 3 - 2√2, यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होगा, हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करेंगे 3 + 2√2, 3 + 2√2। अब हमारे पास ये आ गया। ये आने के बाद हमारे पास ये एज इट इज़ ये 3 + 2√2 और यहाँ पर आएगा 3 + 2√2 और यहाँ पर आएगा 3 - 2√2। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखें, हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, वही जो हमारा पहले था, जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय a² - b²। अब देखें हमारे पास a है, हमारे पास 3 और यहाँ पर है 2√2। अब हमारे पास देखें 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, हमारे पास 1/x = 3 + 2√2, 9 आ गया 3 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एज इट इज़ 2√2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8 आ गया। तो हमारे पास ये आ गया 9 - 8, तो हमारे पास 1/x की वैल्यू आई 3 + 2√2। अब देखें हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 2√2 और x की वैल्यू आ गई 3 - 2√2। तो अब देखें हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 1/x की वैल्यू को भी लिख लेते हैं। 1/x = 3 + 2√2। ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे
तो हमारे पास हमें सबसे पहले फाइंड करना है x प्लस 1/x। जब हम x प्लस 1/x को फाइंड करेंगे अब हमारे पास देखें हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x। तो हमारे पास x गिवन था, 1/x हमने फाइंड कर लिया। जब हमने 1/x को फाइंड करा तो अब हम करना है कंप्लीट सवाल को। तो हमारे पास x प्लस 1/x है। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2√2 और 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस ये वाला, फिर 1/x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 2√2। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म हो गई कैंसिल। क्यों कैंसिल हो गई, माइनस का 2√2 प्लस का 2√2 जब कैंसिल माइनस प्लस किया माइनस, तो फिर ये दोनों ख़त्म हो गए, खल्लास हो गए। तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 6। x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करते वक्त हमारे पास सेम यही वैल्यूज़ को यूज़ करना है। अब हमें वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना है, सब जगह पर, यहाँ पर भी, इसमें भी, इसमें भी, इन सब जगहों पर यही वैल्यूज़ को यूज़ करना है। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमें आंसर लाना है। तो अब हमारे पास यहाँ x प्लस 1/x था तो हमारे पास 6 आया। अब जब यहाँ पर माइनस का आएगा तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस जब यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज होकर आंसर आपका डिफरेंट आएगा। तो वो आप खुद से करेंगे। हम चलते हैं x प्लस 1/x² प्लस 1/x² पर। अच्छा, अब मैं अगर इस पर होल स्क्वायर यहाँ लगाऊंगा तो हमारा आंसर नहीं बन पाएगा, तो इसलिए हम इसको दोबारा से करते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं कि ये कुछ अच्छा, हमने x का स्क्वायर लिया। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 6। अब हमें चाहिए x माइनस 1/x, वो आप खुद करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं x² प्लस 1/x² की तरफ। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अब दो तरीक़ों में एक तरीका ये है कि हम इस पर और इस पर इंडिविजुअली स्क्वायर लगाकर फॉर्मूले को अप्लाई कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके। और दूसरा मेथड ये है कि हम x प्लस 1/x पर होल स्क्वायर लगाकर फॉर्मूला अप्लाई करें और वैल्यू को जो है उसका आंसर हम लेकर आए। तो हम देखते हैं इसके अंदर पहले ये वाला मेथड कि हम होल स्क्वायर वाला मेथड देखते हैं, उसके बाद फिर हम जब माइनस वाला करेंगे तो हम दूसरा वाला मेथड देख लेंगे। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर x प्लस 1/x जो था वो था हमारा 6। अब हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया और इस पर भी स्क्वायर लगा दिया। जब हमने स्क्वायर लगाया दोनों पर तो अब हमारे पास यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे पास ये बन जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पर देखें ये a है और ये b है। अब यहाँ पर a पे हमारे पास ये x आ गया, ये x आ गया, ये 1/x आ गया और यहाँ पर 1/x आ गया। अब ये देखें ये x है और ये x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने के बाद आपके पास यहाँ बच गया 2 और ये बन गया आपका x² प्लस 2 प्लस 1/x का स्क्वायर। अब पूरे पर स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो हमारे पास ये बराबर आ गया 36 के बराबर आ गया।
अब आपके पास यहाँ पर देखें ये 2 एक्स्ट्रा है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2। अब हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर जो हमें फाइंड करना था। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये मेथड हमने यूज़ कर लिया। अब हम करेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स का, जिसमें हमें दूसरा मेथड यूज़ करना है, क्योंकि हम अगर a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो हमारे पास देखें हमारे पास जब a माइनस बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा लेकिन यहाँ पर प्लस ही रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे वाले मेथड से करके देखेंगे। तो उसमें हमें क्या करना है, इंडिविजुअली स्क्वायर्स लगाने और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें हमारे पास x है, अब हमने लिया x को ले लिया यहाँ पर 3 माइनस 2 रूट 2। हमने क्या करा, हमने कर दिया स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड करा तो हमारे पास ये इस तरह हो गया और ये हो गया इस तरह। अब देखें हमारे पास जब हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड करा ये आ गया। अब ये देखें ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास हो गया। अब देखें ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3, यहाँ पर आ गया आपका a, तो यहाँ 3, यहाँ 2 रूट 2 और यहाँ पर आपका 2 रूट 2 दोबारा आ गया स्क्वायर के होल स्क्वायर के अंदर। अब यहाँ पर देखें 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया। 3 2 6, 6 2 12। तो हमारे पास 9 माइनस ये 12 रूट 2 और यहाँ पर ये आ गया आपका 4 2 8। 4 2 8 कैसे हुआ, 2 का स्क्वायर 4 और रूट के ऊपर स्क्वायर लगा तो रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से। तो ये हो गया 4 2 8। तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 8 और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 17 माइनस 12 रूट 2। अब हमारे पास 12 रूट 2 आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इसी तरह से 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब हम लेंगे तो वो बन जाएगी, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास 1 ओवर एक्स की स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 17 प्लस 12 रूट 2। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यू बनी, ये वैल्यू बनने के बाद आपके पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है क्योंकि देखें हमारे पास ये माइनस का है यहाँ से। जब मैं यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ माइनस था, तो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन गई। अब हमारे पास यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास हमने ये कर लिया, अब हम ये कर रहे हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है।
तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि ये 17 माइनस 12√2। अब हमारे पास माइनस ये वाला और फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 17 प्लस 12√2। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ये वैल्यूज़ आने के बाद आप देखें कि हमारे पास 17 प्लस 12√2 था, ये माइनस है, तो हमने क्या करा, हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हो गया आपका 12√2 के बाद ये -17 और ये हो जाएगा माइनस का 12√2। तो आपकी जो वैल्यू बन जाएगी वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर देखें ये 17 और ये 17 आपस में कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन में। और यहाँ पर हमारे पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि बेसिस से रूट इसके सेम है। तो हमारे पास जब रूट सेम होंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x² माइनस 1/x²। ये यहाँ पर भी है, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा -24√2 के। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x² माइनस 1/x² की वैल्यू बनेगी -24√2। तो ये था हमारा इसका आंसर x² माइनस 1/x² का, जिसमें हमें कुछ गिवन थी वैल्यू, हमारे पास ये गिवन थी, हमने इसको इससे फाइंड आउट करा। अब हमारे पास बचा है x⁴ और 1/x⁴, और साथ में हमारे पास x माइनस 1/x। ये दोनों जो है वो आप खुद से करेंगे। उसके बाद फिर हमारी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये हो जाएगा ख़त्म, और एक्सरसाइज 3.4 भी इसी के साथ हो गई ख़त्म। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप हमें वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई अलग से कोई वीडियो चाहिए या कुछ और मसला है तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।